हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यश राजन। वेलकम करता हूं आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यश में। आज हम लोग क्लास 9th के साइंस का मोशन चैप्टर का 107 पेज नंबर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इस पेज में टोटल 4 इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। आइए हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमको इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ी हमको बताना यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है। तो इसके लिए पहले हमको ये समझना जरूरी है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यूनिफॉर्म मोशन वह होता है जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में, किसी भी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो वैसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे। मतलब कि अगर यदि हम 0 से लेकर 2 सेकंड तक का उसका डिस्टेंस देखें, मान लिया जाए कि वो 5 मीटर आया, लेकिन जब 2 से 4 सेकंड तक का डिस्टेंस देखें तो वो उससे ज़्यादा या उससे कम आ गया, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आएगा। और यूनिफॉर्म मोशन में हुआ कि जैसे 0 से 2 सेकंड तक में वो 5 मीटर गया है, तो 2 से 4 तक में भी आगे 5 मीटर और जाएगा, तो वो हो गया यूनिफॉर्म मोशन। आइए इसका आंसर को लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके ग्राफ के बारे में लिखेंगे कि उसका कर्व मतलब ग्राफ कैसा बने, फिर ग्राफ को बनाएंगे। आइए बनाते हैं आंसर। क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन का? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब आइए लिखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे। डिस्टेंस व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप। ये इसका ग्राफ का नेचर हुआ। अब आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया वर्टिकल लाइन। ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्टिकल लाइन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका ग्राफ का नेचर, ग्राफ जो हुआ स्ट्रेट लाइन का स्लोप बना इसका ग्राफ का। तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन का कर्व। अब आइए अगले पेज पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखते हैं। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका डेफिनेशन लिखेंगे। इफ unequal distances are traveled by an object in equal time intervals, then its motion is said to be non-uniform motion. इसमें हमको ये ध्यान में रखना है कि इसमें है कि unequal distances are traveled in equal time interval, then its motion is said to be non-uniform. अब इसका कर्व ग्राफ कैसा होगा? इसमें है क्या कि मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल किया जा रहा है। मतलब इसका ग्राफ कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट नहीं होगा, स्ट्रेट के अलावा किसी भी तरह का इसका कर्व हो सकता है। तो व्हेन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म then its then its distance time graph is not straight line but it can be any curve. तो आइए इसका ड्रॉ करते हैं। एक हम कर्व बना देंगे ग्राफ में। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्टिकल लाइन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका जो ग्राफ होगा ये कर्व टाइप से होगा। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ एक तरह से। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताना है जिसका whose distance time graph is straight line parallel to the time axis। ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि मतलब एक ग्राफ है, उस ग्राफ में एक एक्सिस पे डिस्टेंस है, एक एक्सिस पे टाइम है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और वो ग्राफ का जो मतलब स्लोप है या लाइन जो है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के। उस ग्राफ के देख के बताना है ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। तो आइए पहले उस ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हुआ वर्टिकल लाइन, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। और इधर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पे टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, इसको मतलब सेकेंड में मान लेते हैं, टाइम इन सेकेंड। और वर्टिकल लाइन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मीटर में मान लेंगे। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर डिस्टेंस इन मीटर। ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो इसका जो ग्राफ है टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो हम एक लाइन बना लेते हैं, कहीं भी बना लेते हैं अपने मन से। हम बना लेते हैं
20 और 30 के बीच में एक लाइन बना लेते हैं जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऐसा ग्राफ बना के देख रहे हैं कि जैसे मतलब 0 सेकंड है, तो 0 सेकंड पे भी वो ऑब्जेक्ट जो है 25 मीटर पे ही है, दूसरे सेकंड में भी वो ऑब्जेक्ट 25 मीटर पे ही है, चौथे सेकंड में भी 25 मीटर पे ही है, छठे सेकंड में भी 25 मीटर पे ही है। तो कहने का मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं रहा है, किसी भी टाइम इंटरवल पे हम देख रहे हैं तो उसी जगह पे है, 25 मीटर पे ही है। इसका मतलब क्या हुआ, 25 पे है, 4 भी 25, 6 में 25 पे है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन द बॉडी इज एट रेस्ट। ये हो गया हमारा 2 नंबर का आंसर, यही होगा इसका आंसर। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, what can you say about the motion of an object if its speed time graph is straight line parallel to the time axis। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के ही सिमिलर है। उस क्वेश्चन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बात था, इसमें स्पीड टाइम के बारे में पूछा गया। मैं बोल रहा कि स्पीड टाइम ग्राफ है, सेम टू सेम उसी तरह ग्राफ है, सिर्फ वहाँ पे जिस जगह पे डिस्टेंस था उस जगह पे यहाँ पे स्पीड होगा, और उस ग्राफ को देख के बताना मतलब उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताना है। क्या बोल सकते हैं, तो पहले द टाइम एक्सिस, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लिए, उसका हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्टिकल लाइन स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। और क्या है, ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो इसको देख के हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी टाइम कहीं किसी भी टाइम पे उस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो फिक्स है, वो स्पीड ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ना इसका स्पीड बढ़ रहा है ना घट रहा है किसी भी टाइम इंटरवल पे। तो हम लिख सकते हैं इसको, इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली, ये बोल सकते हैं। ये हमारा हो गया तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द क्वांटिटी which is measured by the area occupied below the velocity time graph। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम एरिया निकालते हैं तो उस एरिया से हमको कौन सा क्वांटिटी पता चलता है। तो आइए उसके लिए पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया वर्टिकल लाइन, ओरिजिन। इसका हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, और वर्टिकल लाइन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी। हम ऐसा कुछ ग्राफ बना लिए, क्या ऐसा ग्राफ बना है कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ये कुछ टाइम तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब उसका कुछ टाइम तक वेलोसिटी फिक्स सेम वेलोसिटी है, उसके बाद धीरे 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 उसका वेलोसिटी घटते घटते 0 पे आ गया। हम ऐसा अपने मन से एक ग्राफ बना लिए। अब हमसे बोला गया है कि इस ग्राफ का एरिया निकालना है, इस वाला एरिया को हमको निकालना है, यही एरिया का बात किया गया है ग्राफ क्वेश्चन में। तो इस एरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमको ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा है, तो ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा है, बहुत बच्चा को ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता नहीं होता है, तो हम इसको एक अलग तरीके से भी बना कर सकते हैं। इसको इस तरह से मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा, तो हमको दिख रहा है कि एक रेक्टेंगल बन गया एक साइड में और एक साइड में ट्रेंगल बन गया। तो हम रेक्टेंगल और ट्रेंगल का अलग अलग एरिया तो निकाल के ऐड कर सकते हैं, तो हमको एक ग्राफ का एरिया निकल जाएगा। तो जब हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे उसमें हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं। हमको यहाँ पे एक साइड दिख रहा है वेलोसिटी, एक साइड दिख रहा है टाइम, हमको वेलोसिटी इंटू टाइम वाला टर्म इसमें यूज करना पड़ेगा। और जब हम ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे उसका भी क्या होता है फॉर्मूला एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम क्या है, बेस के रूप में टाइम है, हाइट के रूप में वेलोसिटी है, तो इसमें भी हमको वेलोसिटी इंटू टाइम वाला टर्म मिलेगा। तो जब भी हम वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे बार, तो क्या मिलेगा हमको, डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। तो हमको इस ग्राफ का एरिया से क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं कि जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो उससे ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम लिखेंगे द एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा चौथे नंबर का आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऐसे ही देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। और अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए, और अगर आप लोगों की कुछ डिमांड हो, कोई और कंटेंट चाहिए तो वो भी कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि अवेलेबल कर सकूँ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।